छोटे सरकार है, ऐसा ये मैया है। ठीक है सरकार। ए जय हो सरकार, तुम्हारा चरण छुअत आपकी जय हो। जय हो सरकार, तुम्हारे चरण छुआ सरकार, जय हो। जय हो, तुम्हारे पाँव पर रहे हैं। भगया दद्दा दे दूर नहीं, तुम अम्मा बन गए, हम तुम्हारा ने दद्दा कहाँ से ढूंढते। भगया दद्दा, भगया दूर है। लो ये बताओ, चरण यहाँ है, तुम दूर से छू रहे हो? समस्या भाई यहाँ है, चरण होते ना हो तुम दूर से छूते तब तक तो उचित है, और चरण सामने होते हुए तुम दूर से छू रहे हो सरकार। और ये 500 पत्र मुद्राएं, 500 पत्र मुद्राएं हमारे श्री बाबा शिव प्रसाद लंबरदार इटालिया बाजा 500 पत्र मुद्राएं भगवान की आरती में दान प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। इसका कारण है दूर से छुए का। क्या कारण है? ये सरकार जी आपके जे ठाकुर बामन बनिया राजपूत यादव नहीं हो सरकार, जे सरकार हमसे घृणा करत है, हमारी छाया इनके ऊपर पड़ जाए तो गंगा मैया में छीछा लेत है, हम अछूत हैं सरकार। हम दद्दा अछूत है, हम पीपरा वाले भूत हैं। जैसे सरकार आपसे दूर ही से चरण छुआ सर, बहुत दूर ही से चरण छू रहा है सरकार। आपका छूलत है, आप अछूत ही जय सरकार। भैया की बट सरकार वैसे तुम्हें ये कहना हमारे लिए उचित नहीं है। कैसे सरकार? क्योंकि जिस समय हम गंगा घाट पर आए तो तुम्हारे राजा निखात से हमारा मिलन हुआ, और निखात राज के द्वारा बताया गया कि मैं जन नीच सहित परवारा, मैं नीच हूं लेकिन फिर भी मैंने उसको हृदय से लगाया है, और जब तुम्हारे राजा को हम हृदय से लगाएंगे तो क्या तुमको दूर भगाएंगे? एक विशेष सूचना, एक थार गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे एक और 4 व्हीलर खड़ी है, थोड़ा साइड से लगा लें क्योंकि एक वाहन और पीछे खड़ा हुआ, उन्हें जाना है। धन्यवाद। आपने सरकार नीच निषाद के गले लगाया। अब जबकि तुम्हारे राजा निखात के द्वारा बताया गया देव धरन धन तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परवारा, मैं नीच, मेरा परिवार भी नीच, लेकिन फिर भी हमने उसको स्वीकार किया है कि आखिर हमारा वो मित्र है, आओ हम हृदय से लगाते हैं। सरकार एक बात कहे। हाँ कहो। बुरा तो नहीं मानी है सरकार? हम आपकी एक भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। देखो सरकार बता रहे हैं कि हमने नीच निषाद को गले लगाया है। सरकार ऐसा समय आता है जीवन में जब किसी का स्वार्थ हो, स्वार्थ, क्योंकि कहा है सुर नर मुन सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और ऐसा स्वार्थ अभी चल भी रहा है, देख रहे हैं आप लोग। किसी किसी के दरवाजे जाकर के आप पानी पिएंगे जिसके छूते नहीं है, ये स्वार्थ में होता है सब। और आपसे बड़ा स्वार्थी कौन है? नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम संग जान यथारथ, राम के अलावा कोई जानता ही नहीं स्वार्थ। आपको जरूर कुछ काम भैया केवट, इसमें हमारा क्या स्वार्थ है? पहली बात, जब हमने सखा निषाद राज को हृदय से लगाया है तो निखात राज से हमारा क्या स्वार्थ था? अब जब भाई बात तुम्हारी आ जाए, हम ये भी मान लें कि हमें तुम्हें तुम्हारी नाव से मुझ पार जाना है, यहाँ हमारा स्वार्थ भी है, माना कि अब हमारा निखात राज से क्या स्वार्थ है? दूसरी बात, हम जात पात का भेदभाव नहीं मानते, हृदय में विचार किया कि आखिर जात की उत्पत्ति कहां से हुई। विष्णु पुराण में एक सूक्ति आई है, जन्मंत्रियों जयतु ना सूत्रा गुणकर्म विभागसा, जन्म से सभी प्राणी सूत्र हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टिया गुण कर्म विभागसा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, केवल 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। इसमें कहीं लिखा हो जो तुम्हारे द्वारा कहा गया कि ब्राह्मण बनिया वैश्य नाउ, कहीं कुछ नहीं है। ये सब मानने की बात है। जैसे कि तुम्हारे पूज्य पिताजी नाव चलाते थे, और जो नाव चलाते हैं उसे लोग अक्सर केवट कहते हैं। तुम्हें भी केवट की उपाधि मिल गई।
कोई प्रमाणित जाति है तुम्हारी केवट की? नहीं। सरकार, हाँ, आपका ही नियम है ये क्या? कि कौन भी वैश्य शूद्र आपने बनाए हैं, तो सरकार तो उसमें ये कहा गया है कि तुम भेदभाव को मानो। तो ये तो आपका कारण है। हमारे कारण नहीं है। क्यों? हमारे कारण होते तो हम तुम्हारी राजी को न लगाते हृदय से। हमारा कारण है ही नहीं। नहीं, तो मैंने वो बताया था। जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। भैया केवट पर सरकार, हेलो, और ये 50 मुद्राओं का प्रेम प्रसून आप हैं हमारे सम्मानित श्री राजन विश्वकर्मा करौंदी वाले चल रहे, और राम जी और केवट जी के सुंदर वार्तालाप पर प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो भैया केवट सरकार, हम जात पात का भेदभाव नहीं मानते। कैसे? कि भेदभाव में यहाँ भैया केवट भेदभाव में यहाँ न मानू। सुन लो वचन हमारा। क्यों? अगर अंतर हो तो तुम खोजना अपने क्रम में। चंदा का तो एक है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा। चंदा का तो एक है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा। भले ही जन्मदाता एक है, हमारा और आपका, ये बात तो सत्य है, लेकिन हमारे साथ में एक है, एक चक्कर चलाया है आपने। माया का ये देखो हम पर लगा है पहरा तेरा। हम माया के वशीभूत हैं सारे संसार। आप माया के कारण ही मैं और तोड़ रस्सी भी सर्प दिखती है हमें। माया का ये लगा है देखो हम सब पर ये पहरा। भले ही जन्मदाता तो एक है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। भैया केवट सरकार, अब यहाँ दो बातें हो गई। क्या? तुमने कहा, हमने कहा था कि जन्मदाता तो एक है, हमारा तुम्हारा। जब हमारा तुम्हारा जन्मदाता एक ही है, तो ये माया क्या तुम्हारे ऊपर उत्पन्न हो गई? नहीं, हम अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम संसार वालों की बात कर रहा हूं। मैं जीव हूं, जीव की बात कर रहा हूं। नहीं, सरकार, जब जन्मदाता एक ही है तो फिर तो दोनों जीव हुए। नहीं, यही तो आपकी देखो, दुखाती है। केवट जी विचारनी विषय। बिल्कुल। या तो तुम ये कहो कि हमारा तुम्हारा जन्मदाता एक नहीं है, और यदि एक है तो फिर ये माया तुम्हारे ऊपर कैसे? हमारे ऊपर माया नहीं है। माया माया होनी चाहिए तो फिर दोनों के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन तुमने अपने आप को माया बोले, हमारे ऊपर माया है। संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके ऊपर माया नहीं है? गो गोचर चह लगमन जाई, सो सब माया जानने वाई। संसार में ऐसा कौन भी प्राणी नहीं है जिसके ऊपर माया ना हो। आखिर माया है क्या? मैं और मोर तोड़ते माया, चहबस कीन्हे जीव निकाया।
सारे संसार में मैं और मेरा, तू और तेरा, यही एक माया है। और ऐसा कौन सा प्राणी है, हम तो ये भी कहेंगे कि किसके ऊपर माया नहीं है। अगर तुम्हें लगे कि नहीं या माया से तुम्हारे कुछ संबंध हो तो तुम बताओ। सरकार हाँ। अब सुनो, हमने पहले कहा समस्त जीवों में माया है। आप कहते तुम्हारे ऊपर है और हमारे ऊपर, आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपकी तो माया है ही। किसकी है माया संसार में? सो दासी रघुवीर की आपकी है। समझे मिथ्या सो वो छूटे न राम कृपा बिन, नाथ कहूं पदरोप के कह रहा हूं, आपकी कृपा होगी ये माया तभी छूटेगी, आपके ऊपर नहीं है। शायद आप भ्रमित हैं। कैसे? शायद आप बिल्कुल भ्रमित हैं। क्यों? या हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं। क्यों? समझने का प्रयास करो। हमने ये कहा कि या तो तुम ये ना कहो कि हमारा तुम्हारा जन्मदाता एक, बात वजन समझो कहाँ है। और यदि जन्मदाता एक है तो फिर ये माया तुम्हारे ऊपर कैसे और हमारे ऊपर कैसे, इसका भाव दर्शा। यही तो भेदभाव है आपका। भेदभाव कहाँ से? बता दो भाई, जब हम भेदभाव मानते ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि नहीं भेदभाव है, भेदभाव कैसे है इसमें? भाई भेदभाव यदि है तो उसको सिद्ध करो कि ऐसे है, या कहीं से आप ऐसा सिद्ध करो कि हमारे ऊपर माया नहीं है। भाई जो सिद्धांत है वो गोचर जे लगमन जाई सो सब माया, जानिए भाई सब में माया है। अब सब में हम नहीं आते। यही तो है, ये सबके लिए नहीं है जो आपके लिए है। मतलब सब में आपके लिए क्या है सुनो, सब में नहीं इसीलिए नहीं है, बता रहा हूं मैं। आप बताओ। जयिम गावत वेद बुद्ध, सिर्फ तुम्हारे बारे में कहा और किसी के बारे में नहीं। जयिम गावत वेद बुद्ध, जाय धरे मुनि ध्यान। अच्छा, मैं समझे नहीं समझ क्या रहे हो भाई? अभी बता दूं तो सारा फिर तो खत्म ही हो जाएगा खेल। तो आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने पर सब समझ में आ जाएगा। देखो, मैं क्या समझ रहा हूँ, हमारी बात को समझो। समझाओ। उतना बोलो जितनी जरूरत है, या तो तुम ये ना कहो कि नहीं हम वो हैं। यदि तुम जानते हो तो फिर ये सब कुछ नहीं। कैसा कुछ नहीं? बात उतनी रखो जहां जिस पद पर तुम खड़े हो। वहीं से कह रहा हूँ अब हम सरकार। कुछ सिद्धांत ऐसे पढ़ रहे हैं देखो। देखो कुछ सिद्धांत हम ऐसे बता देंगे सबके समझ में आ जाएंगे। अभी बहुत क्षण में तेरे नाम हमने किया है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार आप हमारे राजेंद्र विश्वकर्मा करौंदी एंड शिव कुमार विश्वकर्मा इटेलिया बाजा, तुम्हारे द्वारा ना जाने कितने भाव रखे गए अभी। और वर्तमान में हम बता दें हम कुछ नहीं है सरकार, हम कुछ नहीं है। पूछो कैसे? पहले सुनो थोड़ी सी बात। हाँ, क्रम ये है, क्रम ये नहीं है जो आप बना रहे हैं। क्रम बना क्रम, रहे हैं। हाँ। कैसे? आप देखो, मांगने वाला होता है कैसा होता है? छोटा। वो देने वाला बड़ा। वो जब मांगने वाला आता है तो मांगने वाला सुनता है ना कि सुनाता है। भाई उसको देना है कि नहीं, मांगने वाला सुनता है। अच्छा, मतलब हम चुप रहे तुम सुनाते रहो। नहीं तुम्हारी सुनाते क्यों रहे? ये तो क्रम है सरकार। ऐसा। हम एक बात बताओ, तुम्हारे कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने का भाव बोले जो मांगने आता है वो सुनता है, तो हम तुम्हारी सुने हम चुप रहे? नहीं, सुन क्यों रहे? जब उसके बाद उसका प्रति उत्तर करो आप। अच्छा, यदि हम कोई अनुचित मतलब कहे। तुम प्रश्न पे प्रश्न करते रहो, हम उत्तर करते हाँ, रहो। ये क्रम तो यही है, मर्यादा यही है। काफी अब होशियार आप हो। जैसे बनाओ, हाँ चलो बोलो। आधार यही है। नहीं तुम बोलो, हम तो बाद में। हाँ देखो, आपने भेदभाव की बात कही, हाँ। तो एक सिद्धांत मिला है हमें। क्या मिला? कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सुनो अब हमारी पहले अब पूरी हो जाना। हाँ सुनाओ। सब पर हर रघुवीर रही भजो भजह जय संत। यदि काम क्रोध मद लोभ एक भी चीज हो तो वह व्यक्ति नरक का गामी होता है। अब देखो इनका भेदभाव बता रहा है, कह रहा हम भेदभाव नहीं करते हैं, वही बता रहा हूं। नारद जी में चारों चीजें हैं जो इनके सर्वप्रिय भक्त है। कैसे? सुने। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे नरेश सोनी
एंड मनीष सोनी चाचा भतीजे की जोड़ी 50 मुद्राएं पुनः प्राप्त हुई हैं। बिटिया पलक राजपूत हमारे किशन दादी राजपूत नवादा वाले की नातिन पलक राजपूत 50। नारद जी ने जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा, क्या हुआ कि मिले किस तरह से बाला, काम के ये लक्षण है, हे विधि मिले कवन विधि बाला। विश्वमोहिनी को देख के सोच रहे, मिले किस तरह से बाला, काम के ये लक्षण है, कांपते अधर तो कोपते लक्षण विलक्षण है। कापत अधर कोप मनमाही, क्रोध हो गया, दो बातें हो गई। अब देखो, जिता काम मद नारद को, जिता काम अहि मद मन माही, मद हो गया। जिता काम मद नारद को, मद में वो तत्क्षण है, लोभ अमर हो जाए इसको पाके, लोभ मन में इस क्षण है अमर। यह जो बड़े अमर सो हुई, ये लोभ है। चारों बातें हैं और नारद जी बड़े प्रसन्न थे। हर सिद्धिया मैं बनूं पिया, तो सरकार काम विजेता को कर ऐसा कामो सताए। काम विजेता है नारद जी, काम सता रहा है। काम विजेता को गर ऐसा काम सताए, स्वर्ग में रहने वाला क्यों न नरक में जाए। स्वर्ग विजेता जब ये सिद्धांत बना कि एक ही लक्षण हो वो नरक का गामी होता है, और नारद जी में चारों बातें हैं। हर स्थितिया मैं बनूं पिया, काम विजेता को कर ऐसा काम सताए, तो स्वर्ग में रहने वाला क्यों ना नरक में जाए। काम विजेता यही मेरा कहना है कि हेलो, और बेहतरीन सुंदर केवट प्रभु राम के अभिनय पर 100 रुपए हमारे दादा बाल मुकुंद दादाजी आपके द्वारा प्राप्त हो रहे। कि अलग लोग आते हैं तो अलग हटके किया भी जाता है। अब बुंदेली तो वो बाद में होता ही है, सबको ही जानते हैं। और जैसी फिलहाल कैसी कोई बात नहीं है, जैसी कुछ मिले कुछ हो उसमें तब तो ठीक है। लेकिन भैया केवट हम तुम्हारे सरल में उत्तर किए दे रहे हैं। कारण आपके द्वारा कहा गया कि स्वर्ग में रहने वाला नरक में क्यों ना जाए। परमात्मा कभी अपने भक्तों का हित नहीं करता और न उनके द्वारा किया गया। तुमने एक जो नारद जी के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि नारद जी काम के वशीभूत थे, तो नहीं, काम के वशीभूत नहीं है, शायद तुम्हारा ध्यान गलत है। जेहविद हुई है परम हित नारद सुनहो तुम्हार, और सोई हम करब न आन कछु, बचन न मिर्सा हमार। अब ये कहो कि या तो परमात्मा गलत है, तुम सही हो। परमात्मा को यही तो मैं भेदभाव बता रहा हूँ भैया केवट सुनो, यदि आप इसको समझाओ हमें, या फिर क्या समझाएं भाई के और ये जब ये सिद्धांत है 100 रुपए का पुरस्कार आप हमारे खूबचंद दादी ओमरे यानी खूबा दादी मनीराम थोक से 100 रुपए का पुरस्कार। भाई सबकी इच्छा करें।